फौजी चुड़ैल का 15 अगस्त। बहुत समय पहले की बात है। रतनपुर गांव में गीता नाम की एक लड़की रहती थी। गीता अपने परिवार में अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसका बचपन से ही ये सपना था कि वो एक फौजी बने और अपने देश की सेवा करे। वो हर सुबह सूरज के उगने से पहले ही उठ जाती और गांव के पास की पहाड़ियों पर दौड़ने निकल जाती। उसे पता था कि फौजी बनने के लिए न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत होना पड़ता है। उसने अपने मन को भी पहले से ही हर कठिनाई से लड़ने के लिए तैयार कर लिया था। जिसके बाद एक दिन उसके पिता उसके पास आकर उससे कहते हैं, गीता बेटिया, तुम्हारा 12वीं कक्षा का परिणाम तो बहुत अच्छा आया था ना। अब आगे तुम्हें क्या करना है? अपने भविष्य के बारे में तुमने कुछ सोचा भी है या नहीं? गीता क्या सोचेगी अपने भविष्य के बारे में? इसे जितना पढ़ना था पढ़ चुकी। अब आप इसे ब्याहने का सोचिए। वैसे ही गांव में इसे पढ़ता हुआ देख बहुत से लोग बातें बनाते हैं। मालती, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हमारी बेटी बहुत होशियार और समझदार है। मैं अभी इसकी शादी नहीं करूंगा। गांव वालों को जो कहना है कहने दो। अभी तो इसे कुछ ऐसा करना है जिससे गांव वालों को पता चल जाए कि मेरा अपनी बेटी को आगे पढ़ाने का फैसला बिल्कुल सही था। पिताजी, आपने मेरा हमेशा हर फैसले में साथ दिया है और मैं जानती हूँ कि आगे भी आप इसी तरह मेरा साथ देंगे। पिताजी, मेरा बचपन से सपना था कि मैं एक फौजी बनूं और मैंने बचपन से इसकी तैयारी भी की है। अपने आप को मजबूत बनाया है जैसे कि एक फौजी को होना चाहिए। बस करो आप दोनों। और ये फौजी बनने का भूत कब से सवार हो गया है तुम पर? मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दूंगी। गीता, फौजी बनने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बेटा अगर तुझे कुछ हो गया तो हम तेरे बिना जी नहीं सकेंगे। इसके अलावा तू जो कहेगी उसमें मैं तेरे साथ हूँ। पिताजी, मैं देश की सेवा करना चाहती हूँ। फौजी बनकर अपने देश की रक्षा करना मेरा सपना है। मान जाइए ना पिताजी। और वैसे भी अपने देश के लिए कुछ करना तो अच्छी बात होती है ना। आप मुझे अप्लाई तो करने दीजिए। मेरी बच्ची, अपने देश के लिए तेरे इस हौसले और जज्बे को देखकर मैं तुझे चाहकर भी रोक नहीं पा रहा हूँ और अपने वतन के लिए कुछ करने का तुझे पूरा अधिकार है। जा, तैयारी कर, मैं तेरे साथ हूँ। मदन लाल अपनी बेटी को बहुत पढ़ाना और आगे बढ़ाना चाहता था और उसका हर फैसले में साथ देता था। उसके कहते ही गीता ने फौज में जाने की तैयारी शुरू कर दी, जिसके कुछ साल बाद गीता कड़ी मेहनत और संघर्ष के साथ एक अच्छी फौजी बन जाती है और अपने परिवार से मिलने आती है, जहां उसके माता पिता और गांव वाले उसे देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि गीता अपने गांव की पहली महिला फौजी जो बनी थी। उसे इस तरह देखकर सभी को उस पर गर्व महसूस होता था और जो लोग लड़कियों को आगे बढ़ने से रोकते थे वो भी आज गीता को इस तरह देखकर बहुत खुश हो रहे थे। वहीं अगले दिन गीता के माता पिता ने उससे कहा, गीता, अब तो तेरा सपना पूरा हो गया है ना। अब तो शादी करने से मना नहीं कर सकती। मालती ठीक कह रही है गीता, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। मेरी नजर में 1-2 अच्छे रिश्ते भी हैं। ठीक है माँ। पिताजी, मैं जब अगली छुट्टियों में आऊंगी तो इस बारे में जरूर सोचूंगी। जिसके बाद उसे जंग के लिए अचानक बुलावा आ जाता है और वो वहाँ के लिए निकल जाती है। कुछ दिन बाद गीता के घर वालों को खबर मिलती है कि गीता अपने देश के लिए शहीद हो चुकी है, जिस पर उसके माता पिता अपने आप को संभाल नहीं पाते और रात दिन उसकी याद में रोते रहते। तभी एक रात गीता के पिता जब अपनी बेटी को याद करके अकेले रो रहे थे तो गीता की आत्मा उनके सामने आती है और उनसे कहती है, पिताजी, कब तक इस तरह रोते रहेंगे? अरे आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि आपकी बेटी ने अपने देश पर अपनी जान कुर्बान कर दी और आप इस तरह रो रहे हैं। गीता मेरी बच्ची, कहाँ चली गई तू? देखना, तेरे माँ बापू की तेरे जाने के बाद क्या हालत हो गई है। वापस आजा मेरी बच्ची। खुद को संभालिए पिताजी। और आपकी बेटी इस दुनिया से तो चली गई है, लेकिन मैं आप सबके दिलों में हमेशा जिंदा रहूंगी और जब भी किसी को मेरी मदद की जरूरत होगी मैं अपना फर्ज पूरा करने जरूर आऊंगी। बस आप मुझसे वादा कीजिए
आप अब कभी नहीं रोएंगे। मैं जितना अपने आप को समझाने की कोशिश करता हूँ उतना ही तेरा चेहरा मेरे सामने आ जाता है, लेकिन तू इस तरह क्यों भटक रही है गीता? कुछ जरूरी फर्ज पूरे करने आई हूँ पिताजी। आप बस मेरे लिए प्रार्थना कीजिए और रोना छोड़ दीजिए। मैंने शहीद होकर अपनी मिट्टी का थोड़ा सा कर्ज चुका दिया है। अपने पिता से बात करके गीता की आत्मा वहां से गायब हो जाती है। उसके पिता को भी उसकी बात समझ में आ गई थी और अब वो रोते नहीं थे। अब वो गीता के शहीद होने पर गर्व महसूस करने लगे थे। वहीं कुछ दिन में देश का त्योहार यानी स्वतंत्रता दिवस आने वाला था। सारे गांव में जश्न का माहौल था। तभी एक दिन गांव में एक पागल बैल अचानक घुस आया और नुकसान करने लगा। सभी लोग अपने अपने घरों में डरकर छुप गए। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस बैल को नुकसान करने से बचा ले, जिसे देखकर गांव वाले रोते हुए कहते हैं, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये बैल तो सब बर्बाद कर रहा है, कोई तो बचाओ रे! अरे ये बैल कहाँ से आ गया है? कोई तो बचाओ, ये तो सारी फसल भी खराब कर देगा, कोई तो रोको इसे। वो पागल बैल इतना बेबाक होकर भाग रहा था कि अगर उसके सामने कोई आता तो वो उसे छोड़ने वाला नहीं था। अब वो बैल लोगों के घरों में घुसने की कोशिश करने लगा। लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए और प्रार्थना करने लगे। तभी गीता चुड़ैल वहां आ जाती है और उस बैल से मुकाबला करती है और उसे हरा देती है, जिसके बाद कुछ देर में बाहर शांति देखकर सभी गांव वाले अपने अपने घर से राहत की सांस लेते हुए बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि वहां तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था। किसी चीज को कोई नुकसान नहीं हुआ और बैल एक जगह पर पड़ा हुआ था। ये सब देखकर सभी हैरान होते हुए एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या? हमने अच्छी तरह देखा था, इस बैल ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था, लेकिन यहाँ तो सब बिल्कुल ठीक है। समझ नहीं आ रहा कि ये चमत्कार आखिर कैसे हुआ। और इस बैल को तो देखो कैसा बेजान होकर पड़ा है। सच में आज तो बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया। ये सब तो किसी इंसान के बस का काम नहीं हो सकता। क्या ये सब गीता ने किया है? अगले दिन 15 अगस्त की सुबह गांव में हर जगह हर घर के ऊपर रंग बिरंगे तिरंगे झंडे लहरा रहे थे। गांव की गलियां खुशियों से भरी हुई थीं। लेकिन ये सब देखकर गांव वालों के मन में कई सवाल मंडरा रहे थे और वो आपस में एक दूसरे से कहते हैं, आखिर ये सब बिना किसी की मदद के कैसे हो सकता है? कौन है जो अकेला ये सब कर रहा है लेकिन सामने नहीं आ रहा? कोई तो है शिवा, पर जो भी है सच्चा देशभक्त है। देखो तो जरा, हमारा गांव इन तिरंगों से और सजावट से कितना सुंदर लग रहा है। आओ हम सब मिलकर तिरंगा फहराएं और हमारे गांव की और इस देश की बेटी गीता को भी याद करें। मुखिया जी सबके साथ मिलकर प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, जिसके बाद उन्होंने गीता की फोटो को फूलों से सजाया और उसके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए एक मंच तैयार किया और सभी लोगों को गीता की शहादत के बारे में बताते हुए कहा, मेरे प्यारे गांव वालों, आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। हम सभी जानते हैं आज हम स्वतंत्रता दिवस का त्योहार मना रहे हैं और इस खास मौके पर मैं आप सभी से हमारी गांव की शान गीता के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। गीता, जिसने अपनी कड़ी मेहनत और साहस से न केवल अपने परिवार का बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन किया। उसने अपने परिवार की उम्मीदों को पार किया और गांव की पहली महिला फौजी बनी, वो भी एक छोटे से गांव में जहां लोग लड़कियों को अपनी सीमाओं में बांध कर रखते हैं। गीता ने उन सीमाओं को तोड़कर ये दिखाया है कि अगर जज्बा और हिम्मत हो तो कोई भी मुश्किल राह आसान हो जाती है। लेकिन गीता की कहानी यही खत्म नहीं हुई। उसने सिर्फ एक फौजी बनकर देश की सेवा नहीं की, बल्कि अपनी जान की कुर्बानी देकर देश के प्रति अपनी वफादारी भी साबित की है। सच में मुखिया जी, गीता और गीता जैसे हर वो फौजी जवान जो सीमाओं पर अपने देश के लिए हमेशा तैनात रहते हैं और हमारे लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं, अपनी जिंदगी की हर खुशी और अरमान को दिल में रखकर अपना फर्ज पूरा करते हैं, ऐसे फौजियों को दिल से सलाम है।
हाँ शिवा, इन्होंने ही हमें सिखाया है कि देश की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। आज हम गीता के साथ उन सभी की शहादत और बलिदान को नमन करते हैं और उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। मुखिया जी ने अपने गांव को एहसास दिलाया कि गीता की शहादत ने उनके पूरे गांव को गर्व महसूस करवाया है। उन्होंने उसके बलिदान को याद करते हुए सभी को उससे प्रेरणा लेने की बात की। सभी लोग उनकी बातें ध्यान से सुन रहे थे कि अचानक तेज हवा का तूफान आया और सभी इधर से उधर भागने लगे। पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। वहीं तेज हवाओं के कारण तिरंगा बस नीचे गिरने ही वाला था कि तभी कोई हवा में उड़कर तिरंगे को अपने हाथों में थाम लेती है। जैसे ही गांव वालों ने देखा तो वो कोई और नहीं, गीता ही थी, जिसने मरने के बाद भी अपने देश के तिरंगे की शान को बचा लिया। गीता अब सभी के सामने आ चुकी थी, जिसके बाद मुखिया जी उससे कहते हैं, गीता, ये तुम हो? ये कैसे संभव है? मुखिया जी, भले ही सरहद पर मेरी जान चली गई, लेकिन देशभक्ति मेरे दिल में हमेशा जिंदा रहेगी। मेरा शरीर भले ही मिट गया हो, लेकिन मेरी आत्मा हमेशा अपने देश और उसके तिरंगे की रक्षा करेगी। तुमने हम सब पर कितना बड़ा एहसान किया है गीता। आज तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्ची देशभक्ति हमेशा अमर होती है। हाँ मीना, ये तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं, हमारी आजादी की पहचान है और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इस तिरंगे की शान को कभी कम ना होने दें। गीता, मेरी बच्ची, हमें अफसोस है कि अब तुम हमारे साथ नहीं हो। हम सबको तुम्हारे जैसी बहादुर बेटी की बहुत जरूरत है। अब तुम हमें छोड़कर मत जाना। मुझे देखकर इस तरह दुखी मत हो माँ। और मेरे प्यारे गांव वालों, मेरी शहादत का मतलब ये नहीं है कि मैं इस दुनिया से चली गई हूँ। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपके दिलों में हूँ। आज स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी ने जो प्यार और सम्मान मुझे दिया है, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। हमें मिलकर अपने देश की महानता को हमेशा बनाए रखना है। मैं चाहती हूं हमारे देश के लिए हमारे गांव से और भी बच्चे, चाहे वो लड़का हो या लड़की, फौजी बने और अपने देश की सेवा करे। जीवन एक ही बार मिलता है और इसे हर व्यक्ति अपने अपने अंदाज में बिताकर चला जाता है, लेकिन हमेशा जीवित वो ही रहता है जो अच्छे काम करता है, दूसरों का सहारा बनता है और अपने देश के लिए जीता और मरता है। मेरी शहादत की जीत भी तभी है जब आप सब मिलकर इस देश को मजबूत बनाएंगे। हर गांव, हर घर में ऐसी बेटियां हो, ऐसे जवान हो जो निडर होकर देश की सेवा करें। हाँ, और मदनलाल की तरह हर पिता को अपनी बेटियों को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। अगर हमारे गांव में बेटों के साथ साथ बेटियां भी आगे बढ़ेंगी तो हमारा देश और भी मजबूत बनेगा। आज हम सबको ये तय करना है कि हम अपने बच्चों को आगे बढ़ने से नहीं रोकेंगे। गीता और मुखिया जी की बात सुनकर गांव वालों में एक नया जोश आ जाता है और सभी अपने बच्चों को अपने देश से प्रेम करने की सीख देते हैं और उनमें गीता जैसी फौजी बनने का उत्साह जगाते हैं। इस 15 अगस्त के दिन गांव ने गीता की शहादत को नमन किया और स्वतंत्रता दिवस का जश्न पूरे उल्लास के साथ मनाया। सभी ने उसकी बहादुरी और बलिदान की सराहना की और उसकी आत्मा को शांति और सम्मान दिया, जिसके बाद गीता की आत्मा धीरे धीरे हवा में घुलती जा रही थी। उसकी आंखों में एक गर्व था क्योंकि उसने अपने गांव को एक नई दिशा जो दिखाई थी और अब वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करके मुक्ति पा रही थी। गीता की आखिरी झलक सभी गांव वालों के दिलों में बस गई, जिसके बाद वो अपनी दुनिया में चली जाती है, मगर उसकी बातें और यादें गांव वालों के दिलों में हमेशा जीवित रहती हैं। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सच्चे प्रेम और त्याग से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।
देश और समाज की सेवा करना, अपने कर्तव्यों को निभाना और दूसरों की भलाई के लिए काम करना ही असली जीवन है। स्वतंत्रता, सेवा और समर्पण का असली मतलब यही है कि हमें अपने देश की महानता को बनाए रखना चाहिए और अपने बच्चों को भी इस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करना चाहिए।